सुनिए, कल मेरी बहन आ रही है मुझसे मिलने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल मेरी भी बहन आ रही है राखी के लिए। आपकी बहन क्यों आ रही है? अरे बताया तो अभी, कल रक्षाबंधन है तो इसलिए मेरी बहन आ रही है। क्यों, क्या हो गया? अरे पर ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने भी अपनी बहन को बुला लिया, आपने भी बुला लिया। ये क्या बात हुई भला? अरे ये तो सच में गुस्सा हो गई। मैंने तो इससे मजाक किया था कि मेरी बहन कल यहाँ आ रही है। अरे साली साहिबा आप। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। वो जीजा जी, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको देख के तो हमारा दिन बन जाता है। पर आज तो रक्षाबंधन है ना, तो आप आज यहाँ कैसे? जीजा जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको राखी बांधने नहीं आई हूँ मैं तो आपसे और दीदी से मिलने आई थी थोड़ी देर के लिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलिए आइए, अंदर आ जाइए। अरे बहन तू। हाँ भैया, क्यों? आप खुश नहीं हुए मुझे देख के? ये मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती है तू। जब एक बहन भाई के घर आती है तो भाई को तो अच्छा लगता है ना। अरे पर कल तो तूने मना किया था कि इस रक्षाबंधन में आपको राखी बांधने नहीं आ सकती, तो फिर? भैया मैंने आपसे मजाक किया था, लेकिन आपने तो मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने अपनी साली को तो बुला लिया और बहन को एक बार भी फोन नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तू जैसा समझ रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अब तू बाहर क्यों खड़ी, अंदर आ जा ना। तेरी भाभी तेरा भी इंतजार कर रही होगी। चल आजा। जी। आओ। शिखा, देखो कौन आया। रिद्धि, मेरी बहन। कैसी है? मैं ठीक हूँ। अरे दीदी, आप भी आए हो? क्यों भाभी, आना नहीं चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल आना चाहिए था। खैर आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और तुम जरा किचन में आना। तुम भी बैठो। शिखा, क्या बात होगी यार, तुम मुझे ऐसे क्यों खींच लाई यहाँ पे? एक बात बताओ, मेरी बहन भी आई थी ना आज, और तुमने अपनी बहन को भी बुला लिया। ऐसे अच्छा लगता है? यार तुम्हें तो पता है ना, मेरी बहन हर रक्षाबंधन हर भाई दूज पे आती है मेरे पास, तो इसमें नई बात क्या है? तो वही तो, तुम्हारी बहन तो आती रहती है ना, कभी भी टपक जाती है। मेरी बहन इतने दिनों बाद आई थी, और तुम्हारी बहन को तो बर्दाश्त ही नहीं है ना हमारी खुशियाँ। और देखो, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। मेरी बहन आई है तो कुछ अच्छा ही दिलाकर भेजना। और तुम्हारी बहन का क्या है, जब भी आते तब लेकर ही जाती है वो। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों को बराबर रखूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है। अब एक काम करो, तुम उनके लिए चाय बना दो। ऐसा लगता है इनके पास इस बार कुछ ज्यादा ही पैसे हैं। मैं भी तो देखूं। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। रिद्धि, मैं तुम्हारी चाय रूम में लेके आती हूँ, तुम जाओ रूम में आराम करो। अच्छा बहन, राखी का मुहूर्त ना अभी ठीक है, तो तू एक काम कर, मुझे अभी राखी बांध देना, बात का वेट क्यों करना। ठीक है भैया, मैं लेकर आती हूँ। थाली। सुनिए जी, जरा अंदर आना। अरे क्या हो गया अब? आओ तो सही। ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हो गया यार, क्यों बुला रही हो मुझे बार बार? तुम्हारी बहन अभी से राखी क्यों बांध रही है? अभी तो टाइम है ना। अरे मुहूर्त सुबह का ही तो होता है, तो अभी राखी नहीं बांधेगी तो कब रात में बांधेगी राखी? और तुम अपनी बहन को दोगे क्या? अपनी बहन को? ये 5,000 रुपए हैं, ये दूंगा। तो तुमने क्या सोचा है कि तुम 2,500 रुपये मेरी बहन को दोगे और 2,500 अपनी बहन को? हाँ तो क्या हो गया, दोनों बराबर है मेरे लिए, तो 2,500 रुपए दोनों को दूंगा। तुम पागल वागल हो क्या? मेरी बहन निखिल कभी कभार आती है। अरे 2,500 से क्या होता है? 2,500 से ढंग का सूट तो आता नहीं है। और वैसे भी मैंने सोचा है कि मैं अपनी बहन को इस बार अच्छी सी साड़ी दिलवाऊंगी। तो साड़ी तो कम से कम 4-5 हज़ार की आएगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये पैसे रख लेती हूँ अपनी बहन के लिए। और तुम्हारी बहन का क्या है, कभी कभार उसको ना भी दोगे तो क्या चला जाएगा, हमेशा ही तो लेके जाती है वो। इस बार रहने देना। यार पर मेरी बहन राखी पे आई है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ तो दे देना, मिठाई का डिब्बा खरीद के दे देना उसे, मुंह मीठा कर देना। और नहीं तो क्या, अब तुम खुद सोचो।
अरे रिश्तेदारों में बातें होती हैं बाद में कि मैंने अपनी बहन को क्या दिया, सब देखते हैं। अगर ऐसे बोलूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो मैं अपनी बहन को ये पैसे दे दूंगी, वो साड़ी खरीद लेगी, ठीक है? अरे पर क्या परवर, अब जाओ राखी बंधवाओ जाके। इसे कैसे दोगे पैसे? मैं भी तो देखती हूँ। बढ़िया ही। भैया आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो बहन तेरी भाभी से कुछ बात कर रहा था। अच्छा चलो अब राखी बंधवा लो। तो अब लाओ मेरा नेक। क्या हुआ? भाभी ने सारे पैसे निकाल लिए? रहने दो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। भैया मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए आती हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी या आपके पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन भाभी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी या पैसों से ही प्यार है। अरे माँ बाप के जाने के बाद इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था आपके और भाभी के अलावा, पर फिर भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे आपको राखी बांधनी थी, वो मैंने बांध दी, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। बाकी अब मैं चलती हूँ, भाभी को भी नमस्ते कह देती हूँ। देख रही थी, ये 5,000 रुपए हैं, ये तू रख और अपने लिए बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना, ठीक है? भाभी नमस्ते, मैं चलती हूँ। अच्छा एक बात तो बताते जाइए, आपके भाई ने आपको राखी पर क्या दिया? भाभी ऐसा हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन को राखी पे कुछ ना दे? कभी नहीं, खासकर मेरे भैया। ये देखो, उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं और मुझे बोला बहन तेरा जितना मन करे ना उतनी शॉपिंग कर लियो। निखिल, निखिल जरा सुनना। तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने कहा था तुम्हारे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, तुम्हारी बहन के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, थोड़ी बहुत शर्म है तुम्हारे पास कि नहीं है? तुम्हें पता है जब भी मेरी बहन इस घर में आती है ना, तब तुम्हारा मुंह बन जाता है, और जब तुम्हारी बहन इस घर में आती है तब तब तो तुम बहुत खुश हो जाती हो। क्या मेरी बहन तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? अरे मैंने कभी रिद्धि में या अपनी बहन में फर्क नहीं समझा, हमेशा दोनों को एक समान समझा है। तुम्हें पता है ये पैसे मैंने नहीं दिए मेरी बहन को, बल्कि ये पैसे ना इसने खुद तुम्हें दिखाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के सामने ना तुम्हारे पति की इज्जत डाउन ना हो जाए, इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। पर मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास कभी होता ही नहीं है ना। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ईशु बहन तू चल यहां से। और भाभी इन पैसों से ना अपनी बहन को कुछ दिला देना।